जय श्री सीताराम। जय जय वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्री हनुमान भगत में आप सभी मित्रों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सबके सामने जिस बात के ऊपर चर्चा करूंगा वो है दोस्तों श्री हनुमान जी महाराज का एक अनुभव, निजी अनुभव, जो कि मेरा स्वयं का अनुभव होगा। और ये बताने का मकसद केवल और केवल मेरा यही है कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रम हमेशा रहता है कि क्या आज के वक्त हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं, क्या हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि जो आस्थावान लोग हैं वो तो इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो तर्क वितर्की पर जीवन व्यतीत कर देते हैं अपना, कीड़े मकोड़ों की तरह, जो ये मानते हैं कि देवी शक्तियाँ नहीं होती, भगवान नहीं होते, हनुमान जी नहीं होते। चलो, अगर होंगे भी तो कोई समय रहा होगा तब होंगे, आज के वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज के वक्त भी हैं और शरीर मौजूद हैं इस धरती पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, और अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। और वही एक निजी अनुभव मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ताकि जो लोग ये सोचते हैं, जिनके मन में हमेशा एक भ्रम रहता हो कि ऐसा कुछ संभव है भी कि नहीं भी, कुछ है या नहीं, उनको भी विश्वास हो जाए और वो भी राम नाम से जुड़ जाएं, वो भी श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ जाएं और उनका भी उद्धार हो सके। और जो आस्थावान लोग हैं, जो ये पता है, जो ये भली भांति जानते हैं, जो नित्य पूजा पाठ में रत रहते हैं, उनकी भी आस्था और ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसीलिए मैं आज आपको अपना एक निजी अनुभव बताने जा रहा हूँ। जब हनुमान जी महाराज ने मुझे स्वयं दर्शन दिए, वो मैं आपको सारा बताऊँगा आज कि कैसे क्या हुआ था। जब स्वप्न में एक बार नहीं, कई बार मुझे हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं, और उनमें से एक अनुभव मैं आज आपको साझा करने जा रहा हूँ। और मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, अगर आपका भी कोई अनुभव है किसी साधना का हनुमान जी के प्रति या प्रभु राम जी के प्रति, कोई आपका अगर निजी अनुभव है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको लगातार शो हो रहा है, उस पर आप मुझे भेजिए और मैं आपको आपके उस अनुभव का एक वीडियो बनाकर अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूंगा, ताकि सारी दुनिया आपके उस अनुभव को साझा कर सके। तो मित्रों, बात शुरू करते हैं अनुभव की। कब कैसे क्या हुआ था। दोस्तों, ये बात है कोई लगभग बिल्कुल मंदिर के अंदर बैठा हूँ, मेरे साधना कक्ष में बैठा हूँ। एक बात सच बोलूँगा, बिल्कुल मेरे सामने इस तरफ मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, मेरे बाबा मौजूद हैं यहाँ पर। एक बात सच कहूँगा, ठीक है दोस्तों। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार मैं साधनारत था हनुमान जी महाराज की। क्योंकि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। मैं उनको अपने बड़े भाई के रूप में पूजता हूँ, मेरे गुरु रूप भी हैं, मेरे पिता समान हैं। मेरी एक सांस, रक्त की एक बूंद श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं हनुमान जी महाराज की साधना रत था, और एक दिन क्या हुआ, काफ़ी समय से मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे, हर संभव कोशिश चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मैंने अर्जी लगाई और कहा कि बाबा, मुझे आपके दर्शन अवश्य चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा विश्वास डगमगा जाए। तो जैसे आज रात को मैंने अर्जी लगाई, अपनी पूजा पाठ नित्य कर्म जो भी होता है वो मैंने ख़त्म किया और मैं सो गया। रात्रि सपने में दोस्तों क्या हुआ, और उस वक्त मैं घर नहीं था, मैं बाहर था। उस वक्त मैं घर नहीं था, मैं बाहर था। वहाँ क्या हुआ, रात्रि करीब 2:30 से 3:30 बजे के बीच का स्वप्न है। उसमें क्या हुआ कि
मैं जैसे जिस जगह आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा साधना कक्ष है, मैं इसी में यहीं बैठा हुआ था। ये मुझे स्वप्न आ रहा है और मैं कहीं और था जहाँ मेरी साधना चल रही थी। मैं उस वक्त बाहर था और मैं इसी आसन के ऊपर, इसी स्थान में और इसी जगह इसी तरीके से बैठा हूँ जिस तरीके से आप आज मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं और तकरीबन क्या बताऊं मित्रों, उनकी जो हाइट थी, उनके जो शरीर के लंबाई का जो कद था, करीब करीब, अब नापा तो मैंने है नहीं, लेकिन दिखने से एक अंदाज़ा आ रहा था कि 20-25 फुट उनकी हाइट रही होगी। और ये इतना विशालकाय देह उनका, इतने ज़बरदस्त उनका शरीर, इतना भयंकर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। ठीक है मित्रों, थोड़े से उनका व्याख्यान, वैसे तो इतनी औकात नहीं मेरी कि मैं उनकी गुणगान कर दूं, फिर भी बताता हूँ मित्रों। क्या बताऊं कि आंखों से आंसू झरझर निकल रहे थे उस वक्त, और एक पल को मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ सच में घटित हो रहा है। अगले पल ये लग रहा था कि स्वप्न देख रहा हूँ, फिर अगले पल ये लग रहा था कि स्वप्न नहीं है, मैं ये साक्षात देख रहा हूँ। इस तरह बार बार घटित हो रहा था। आंखों से आंसू आ रहे थे उस स्वप्न के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज साक्षात सामने खड़े थे, मुकुट पे उनके ऐसे ऐसे हीरे मोती जेवरात जड़े हुए मेरे बाबा के, कि जो जेवरात, जो हीरे मोती शायद आज के इस कलयुग में है भी नहीं, आज के इस कलयुग में है भी नहीं इस तरह। क्यों? क्योंकि होंगे तो मैंने वो अभी तक ऐसे देखे नहीं हैं, और लगभग सभी मैं देख चुका हूँ, लेकिन जो उस मुकुट पे लगे रहे थे अलग अलग, इतने मोटे मोटे। और क्या मेरे बाबा के शरीर से आभा निकल रही थी, नीली और लाल लाल, हल्की लाल लाल आँखें, प्यारी आँखें, और चेहरे पर एक स्माइल, एक हंसी प्यारी सी। और बाबा खड़े हुए और उनके शरीर से इतनी ज़बरदस्त तेज निकल रहा था कि मेरी आंखें चुंधिया रही थी उन्हें देखते हुए, और मैं स्पष्ट रूप से उन्हें देख नहीं पा रहा था। बस ऐसे लग रहा था कोई एक आभा खड़ी है सामने। हाथ जोड़कर भाव विभोर होते हुए बाबा से कहा कि हे बाबा, आपके दर्शन मुझे स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहे हैं, कृपया अपनी शक्ति जो है वो थोड़ी कम करें और मुझे स्पष्ट रूप से आपके दर्शन हो बाबा। हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए मेरे बाबा, और अभी भी ये बात बताते हुए स्वप्न याद आते हुए मन बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रहा है। बस क्या बताऊं। तो जैसे ही बाबा सामने की तरफ आए, एकदम से बाबा को प्रणाम किया और बाबा के श्रीमुख से एकदम एक बात निकली, बता बेटा क्यों याद किया, क्या चाहता है मुझसे? मैंने कहा बाबा कुछ नहीं, आपका एक छोटा सा तत्व मुझे चाहिए। बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक स्माइल देते हुए अपने सीधे हाथ की ये मुद्रा बनाते हुए कहा ठीक है बेटा, तथास्तु। बाबा के इस हिस्से में से, हथेली के इस हिस्से में से एक प्रकाश निकल कर आता है और बिल्कुल मेरे सीने के इस, जहाँ पर बाबा का ये लॉकेट आप देख रहे हैं, ताबीज़ बाबा का देख रहे हैं, इस जगह पर आकर टकराता है वो प्रकाश। और एकदम से अगले ही पल शरीर इतना भारी होने लगता है कि जिस जगह पर मैं अभी बैठा हूँ लगता है कि ये धरती को, छत को फाड़ के मेरा शरीर नीचे की चला जाएगा धरती में, इतना वजन लग रहा था। और अगले पल इतना हल्का हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि शरीर बिल्कुल एक तिनके की समान है, जैसे एक पत्ता फेंक देते हैं वो ऐसे लहराता हुआ आता है ना ज़मीन पर, इतना हल्का महसूस हो रहा था अगले ही पल। और ये सारी प्रक्रिया उस वक्त, और ये सारी की सारी प्रक्रिया चल रही थी बाबा के हथेली से जब प्रकाश निकल रहा था उस वक्त। और अगले ही पल शरीर मेरा ऐसा हो गया था जैसे कि पूरा एकदम ऐसे विशालकाय शरीर हो गया, पूरा ज़बरदस्त, और शरीर की नसें एकदम से फूलने लगी और ऐसे लग रहा था कि शरीर से विस्फोट हो जाएगा। मैं हाथ जोड़कर घबरा गया, मेरा शरीर पूरा कांपने लगा। मैं हाथ जोड़कर बोला, हे मेरे बाबा बस करो, मेरा शरीर फट जाएगा। इतना मैंने बाबा को कहा, लेकिन फिर भी नहीं रुका और मैंने तुरंत एक बाबा राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया, राम रामायण में, राम रामायण में, राम रामायण में। बाबा एकदम से मुस्कुराए और बाबा ने कहा बेटा बड़े चतुर हो, और एकदम से वो प्रकाश खत्म हुआ और बाबा भी अंतर्ध्यान हो गए। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा
कि मेरी आंखों से एक्चुअल में आंसू आए हुए थे। सारा शरीर मेरा पसीने में भीगा हुआ था, पूरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तो इस तरह से मुझे मेरे बाबा के दर्शन हुए, और इस तरह से एक बार नहीं कई बार हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सब से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरी सबसे एक ही विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आज के युग में भी अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन संभव हैं। ये तो स्वप्न का माध्यम से, प्रत्यक्ष दर्शन भी बाबा के संभव हैं, बशर्ते हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी, हमारे अंदर वो गुण, हमारे अंदर वो इच्छा, वो लगन क्या मौजूद है कि हम बाबा के साक्षात दर्शन का लाभ उठा सकें, उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लाभ उठा सकें। और मैंने मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि किस तरह से बाबा स्वयं आकर, बाबा ने एक साधु का भेष लेकर मेरा भोग स्वीकार करा है। बाबा स्वयं आकर चल कर आए थे, शरीर चल कर आए थे। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वो जानते भी होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कहने का भाव, कहने का अर्थ केवल और केवल यही है कि आज के वक्त भी मेरे बाबा मौजूद हैं, प्रभु श्री राम जी के दर्शन मौजूद हैं। हमारे अंदर वो भक्ति, वो प्रेम, वो भाव होना जरूरी है, वो तप होना जरूरी है, वो लगन होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल और केवल प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी महाराज से जुड़ने का है। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी अगर आप कर सके तो भक्ति शुरू कर दीजिए। जीवन का कुछ नहीं पता होता कब क्या घटित हो जाए। इंसान ये सोचता है कि पूजा, भक्ति, भाव ये सब बुढ़ापे का काम है, अभी जवानी है। क्या हमारे पास सर्टिफिकेट है कि बुढ़ापे तक हम जिएंगे? जीवन का कुछ पता होता है कि कब तक हम जिएंगे, कब तक क्या हमारे साथ घटित हो जाए? हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मित्रों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे धीरे धीरे शुरुआत करो, चाहे कम करो, लेकिन करो, भक्ति जरूर करो। प्रभु श्री राम जी के चरणों से जुड़ो, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों से जुड़ो, ताकि आपका व आपके परिवार का उद्धार हो सके। ठीक है मित्रों, आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल और केवल यही था, आपको श्री राम जी से जोड़ना, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों से जोड़ना। और जो मेरी इस वीडियो को देखकर लगता हो कि वाकई में आपके भाई ने आज कुछ अच्छा दिखाया, बताया है, आपके अंदर की भावना को जगाया है प्रभु श्री राम जी के, हनुमान जी के प्रति, तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्द मैं आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस बहुत जल्दी लेकर आता रहूँगा, और आपको प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों के अनुभव, राम जी के अनुभव मैं आपको यूं ही बताता रहूँगा। और अगर आपका भी कोई अनुभव है और आप साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डालकर आप मुझे भेजिए। आपका नाम, जिला, पता, वीडियो, फोटो जो भी आप देना चाहते हैं आप दीजिए। आपका ये भाई हनुमान भक्त, आपका ये भाई, मैं तो एक तुच्छ सा अपने आप को हनुमान भक्त मानता हूँ, एक तुच्छ सा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, सुई के नोक बराबर, राई के दाने बराबर। मैं आपका अनुभव अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के साथ साझा करूँगा। अगर आपका कोई भी अनुभव है आप मुझे बताइए, मैं आपके अनुभव को दिखाऊंगा, ताकि आपके उस अनुभव को भी देखकर अगर एक बंदा भी, अगर एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी, एक छोटा सा बच्चा भी अगर प्रभु श्री राम जी के चरणों से अगर जुड़ता है तो आपका वो अनुभव देना ये सफल हो जाएगा। तो इसीलिए भक्तों, मैं आपके साथ कहता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ, जितना जल्दी हो सके प्रभु श्री राम के चरणों से जुड़कर उनकी भक्ति में जुड़ जाइए, हनुमान जी की भक्ति में जुड़ जाइए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में देश का कल्याण है, इसी में परिवार का कल्याण है। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो मेरे श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा आपकी सदा ही जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।